हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से देने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ना। देखिए, इसमें जो है ना आप लोग के लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन ये है कि 7.5 SGPA आपको SGPA ना ला करके CGPA लाना है। ठीक है, ये CGPA पहले नहीं जानकारी था सभी को, है ना, कि CGPA लाना है। अब जानकारी मिल चुका है कि CGPA लाना है। ठीक है, CGPA लाने का तात्पर्य है कि सारा सेमेस्टर मिला कर आपका जो है सो एवरेज मार्क्स है, एवरेज दिया जाएगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेमेस्टर 1 में भी आपका 7.5 SGPA रहना चाहिए, 7.2 में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, ऐसा मैटर नहीं करता है। आपका लास्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 6 में 7.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है। तो अब देखिए, मान के चलिए कोई स्टूडेंट से सेमेस्टर 1 में लाया है, SGPA लाया है 6 पॉइंट कुछ वगैरह, 2 में लाया है 6 वगैरह कुछ, ठीक है, 3 में लाया है 6.9 या वगैरह वगैरह, 4 में लाया 6.9 वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है। और अगर आप चाहें आप सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 में अगर 8 ले जाते हैं SGPA, 8 ले जाते हैं, 7 ले जाते हैं, 7.5 SGPA से ज़्यादा ले जाते हैं, तो आपका एवरेज जो है सो सेमेस्टर 6 में 7.5 CGPA आ सकता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेमेस्टर 5 में पूरा एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को बढ़िया बढ़िया कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और उसके बारे में भी हम बताएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात ये स्टूडेंट्स कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 अभी आप लोग के पास 2 ठो बहुत बड़ा तीर है। इसको बोले कि तीर चलाइए, SGPA प्राप्त कीजिए, है ना। दोनों में अगर 7.5 SGPA से ज़्यादा लाते हैं, 8 SGPA या 9 SGPA तक ले जाते हैं, तो आपका फिक्स है, भले ही आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में कुछ भी लाए हों, है ना, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में 8 पहुंचा देते हैं, तो आपका निश्चित है कि सेमेस्टर 6 में आपका 7.5 CGPA हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एवरेज मतलब मिला जुला कर औसत मान निकाला जाता है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि सारा सेमेस्टर का नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ आप सेमेस्टर 6 का देखा जाएगा। इसका मतलब कि सेमेस्टर 6 में जो देता है ना, सारा सेमेस्टर से आपका एवरेज निकाल कर देता है। ठीक है, इसमें इतना, इसमें इतना, इतना, हाँ इसमें भी इतना होगा, है ना। तो इस तरह से तो सारे सेमेस्टर में अगर आप कुछ भी किए हो चलेगा, लेकिन सेमेस्टर 5, 6 अभी आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग प्रयास कीजिए। अब देखिए, आप सभी के बीच में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या प्रश्न उठ रहा होगा कि इस सर हम अगर 4th ईयर में एडमिशन करवा भी ले तो हमको क्या फ़ायदा होगा, है ना। क्या फ़ायदा 4th ईयर में एडमिशन में? इतना फ़ायदा है स्टूडेंट, इतना फ़ायदा कि हम अपने शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाएंगे आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोग का जितना भी जॉब लगने वाले आने वाले समय में, बहुत सारे जॉब का जो मार्किंग होगा ना आपका 4th ईयर ग्रेजुएशन से हो जाएगा। बोलेगा कि कौन 4th ईयर ग्रेजुएशन किए हैं जी, पहले आ जाइए, और जो 3rd ईयर किए हैं वो उधर रह जाइए। ठीक है, तो उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि एक सर हैं जो बताए थे ये चीज़, और उनका जो है सो बात वगैरह कभी माने नहीं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई किए नहीं, अभी फल मिल रहा है। और याद रखिएगा कि आगे आने वाला समय बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है जॉब की दृष्टि से, और हर एक पॉइंट को देखा जाएगा, है ना। तो क्यों ना अभी समझ का प्रयोग करते हुए हम लोग बेहतर करें, है ना। देखिए फ्रेंड्स, बेहतर करने का रीज़न आप लोग को बता दिया कि बेहतर इसलिए भी करना है। अब बाकी आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल का डिग्री मिल जा रहा है ग्रेजुएशन के साथ साथ, है ना। और फिर मान के चलिए कोई UPSC देना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, UPSC देना चाहते तो अब सेमेस्टर 6 में दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेमेस्टर 6 तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल माना जाएगा। ओके, तो सेमेस्टर 6 में आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं, ओके, अपियरिंग करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेमेस्टर 5 में भी आप UPSC का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग करके दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका UPSC और JPSC का बात। अब मान के चलिए आगे UGC नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अब UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जो है ना खुशखबरी आप लोग के लिए है कि आप 4th ईयर अगर आप कर लेते हैं तो अपियरिंग करके उसको भी दे सकते हैं। 4th ईयर अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं
तो आपको नेट देने का अवसर मिल जाएगा। और हमको लगता है प्रोफेसर बनने के प्रति आपका जो है ना मार्किंग एफईआई स्कोर बढ़ेगा आपका, कि आप जो है सारे जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी रहे हैं, है ना। और जो बेहतर सभी लोग चाहते हैं, बेहतर को ही तलाश करना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं चाहता है कि 50 बार फेल किया हो, 4th ईयर में भी एडमिशन नहीं हुआ हो, वैसे लोगों को ले आए, ठीक है। वैसे आत्माओं को अपने ऑफिस में लाकर बैठा दे मूर्ति की तरह, वैसा कोई नहीं चाहता। सभी लोग चाहता है इंटेलिजेंट पर्सन को खोजें, सभी चाहते हैं कि बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान को खोजें। सारी जगहों में यही बात है ना। और आगे आने वाले समय में आपको पता ही होगा कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है ना। और आप लोग को भी पता होगा कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये अचानक से कम नहीं हो जाएगा, ये बढ़ता ही रहेगा, है ना। इसमें रुकावट कोई भी व्यवधान वगैरह डाला नहीं जा रहा है ना। जनसंख्या बढ़ता ही चला जा रहा है, आपको दिक्कत होगा, आप सभी को दिक्कत होगा आगे आने वाले समय में। इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को जो है ना सो बेहतर हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अब देखिए, आप सभी को ये सारा चीज़ बता दें कि किस कारण से आपको इतना लाना है, लाने से फ़ायदा क्या है, और आपका फाइनल डिसीजन बता दें कि ये सेमेस्टर 6 में देखा जाएगा। सेमेस्टर 6 का सीजीपीए देखा जाएगा, एसजीपीए नहीं देखा जाएगा। सेमेस्टर 6 का एसजीपीए अलग आएगा, सीजीपीए अलग आएगा, ठीक है। सीजीपीए मतलब होता है सारा सेमेस्टर को देखकर बनाया गया रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को बताएंगे सेमेस्टर 5 और 6 में आप बेहतर कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक चीज़ दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो CSR प्राइवेट क्लासेज है, इसमें जो प्राइज़ आपका था 999 था स्टूडेंट्स, नोट्स का भी वगैरह वगैरह का, ठीक है। लेकिन ओनली अगर नोट्स हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट का आप लेते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का आपको पूछना ही नहीं है, सारा सब्जेक्ट का मिलेगा 499, ओनली 499 में, ठीक है। ओनली नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो ओनली नोट्स। अगर लेक्चर वीडियो भी चाहिए आप लोग को तो 999 में नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे दोनों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लेक्चर वीडियो यूट्यूब का टक्कर है, मतलब यूट्यूब का कोई वीडियो उसका टक्कर ले पाएगा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि अगर यूट्यूब उसका टक्कर ले सकता था तो हम यूट्यूब में डाल दिए होते हैं, है ना। यूट्यूब उसका टक्कर नहीं ले सकता हमारे लेक्चर वीडियो का, ओके। तो यूट्यूब में कहीं भी उस पॉइंट से रिलेटेड उस तरीके के वीडियो आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरह के हमारे इस जो है कोर्स में मिलेंगे। तो इसको आप लोग को परचेज कैसे करना है स्टूडेंट्स, हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें व्हाट्सअप कीजिए, आई वांट टू जॉइन क्लास सर करके कुछ मैसेज कीजिए, ठीक है। और क्या है, बस सिंपल, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, सारा सिंपल है। हमेशा लीजिए, ठीक है, कभी भी लीजिए, इतना लगेगा आपको। एग्ज़ाम के एक दिन पहले लें चाहे कभी भी लें, है ना। तो ये जो आपका है फिक्स अमाउंट है सारे सेमेस्टर के लिए, बस यही है सिलेक्शन है। सारा यूनिवर्सिटी भी सारा कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो विनोबा यूनिवर्सिटी इसका लगभग सारा सिलेबस का हमारे पास कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ, है ना। तो हम अब चाहेंगे दूसरा यूनिवर्सिटी में भी करवाने का, फिर कोई तीसरा यूनिवर्सिटी, धीरे धीरे करके हमारे झारखंड के सारी यूनिवर्सिटी का इसमें तैयारी करवाए जाएंगे, है ना। हो सकता है कुछ दिनों के बाद डिजिटल बोर्ड भी आए, और भी बहुत कुछ आएंगे, ऐप्स वगैरह हमारा आएगा, ठीक है। तो गेस्ट पेपर आप लोग को ऑफलाइन भी मिलेंगे, तो उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है, समय के अनुसार सारा कुछ होगा, ठीक है। आप लोग को जुड़े रहना है हमारे साथ और बने रहना है और हमारे साथ पढ़ाई करते रहना है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और भी टीचर्स हैं वो, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका 2000 है, बहुत ज़्यादा लगता है उनका, ठीक है। 1800 इस तरह से करके फ़ीस रहते हैं, ओके। तो हमारे यहाँ जो फ़ीस है सबसे कम रखे गए हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें जिनको पढ़ने की इच्छा है। देखिए, अक्सर क्या होता है, गरीबों को ही पढ़ने का इच्छा ज़्यादा होता है, क्योंकि अमीरों को तो अपने घर पर शान होता है कि हम अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा पैसा देकर लगवा देगा, है ना। ऐसा बात आता है। इसीलिए हम गरीबों के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, और गरीबों के लिए ही करना चाह रहे हैं जो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और यही सारा स्टूडेंट्स आप सभी जान सकते हैं। और हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि अगर आपका नेचर ख़राब है तो आपका अमाउंट उसी समय लौटा दिया जाएगा, और उसको आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब कहने का मतलब अगर आदर नहीं करना जानते हैं, सम्मान करना नहीं जानते हैं, टीचर का इज्जत नहीं करना जानते हैं, बढ़िया से बात करना नहीं जानते हैं, तो आपको 1-2 बार तो बोल दिया जाएगा ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। बाकी अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा अमाउंट आपके खाते में, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो ये सारा हमारे यहाँ रूल्स हैं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सारा आप लोग के पढ़ने के लिए सारा बढ़िया व्यवस्था किए हैं। तो आप लोग
ज्वाइन कीजिए। और हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग बेहतर नंबर लाने के लिए इसका ज़रूर से सहायता लीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपका बेहतर हो। हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कहीं काम में आए। हम समय को बर्बाद ना करते हुए आप लोग को ये बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ ज्वाइन ज़रूर से कीजिए, ठीक है। अंतिम शब्द, क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द मेरे को बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आप सभी को बेहतर से बेहतर हो सकता है, और आप लोग जो है सो बढ़िया से बढ़िया नंबर लाकर 7वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा फ्रेंड्स, और कुछ अगर मन में सवाल होगा तो डिस्क्रिप्शन है क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स है, उसमें ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, क्योंकि आपका अपना प्यारा चैनल है ना। आगे भी आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने सर को, है ना। और इन्फॉर्मेशन का ग्रुप का लिंक तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप चेकअप कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।